हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट शो पर। इतिहास के पन्नों में कई युद्ध की कहानियां दर्ज हैं, लेकिन क्या आपने कभी इंसान और पक्षियों के बीच हुए युद्ध के बारे में सुना या देखा है? आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दूं कि ये घटना साल 1932 की है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवानिवृत्त हुए कुछ सैनिकों को पुनर्वास के लिए जमीनें दी थी। सैनिकों को जो जमीन मिली थी वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में थी और उन जमीनों पर सैनिकों ने खेती करनी शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी फसलों पर विशालकाय पक्षी एमू का हमला हो गया और वो हमला 2 या 4 पक्षियों का नहीं था, बल्कि उनकी संख्या 20,000 के करीब थी। एमू का झुंड आता और किसानों की फसलों को बर्बाद करके चला जाता और ऐसा आए दिन होने लगा, जिससे परेशान होकर सैनिक सरकार के पास गए और मदद मांगी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मशीन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी भेजी। 2 नवंबर 1932 को सेना ने एमुओं को भगाने का ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें एक जगह पर 50 एमुओं का झुंड दिखा, लेकिन जब तक वो मशीन गन से उन पर निशाना लगाते तब तक पक्षियों का झुंड ये समझ गया था कि उन पर हमला होने वाला है और वो वहां से तेजी से भाग निकले और मशीन गन की रेंज से दूर हो गए। 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने करीब 1000 एमुओं का एक झुंड देखा और इस बार सेना ने तब तक इंतजार किया जब तक पक्षी करीब न आ जाएं। केवल 12 पक्षियों को मारने के बाद मशीन गन जाम हो गई और जब तक मशीन गन ठीक हो पाती तब तक एमू वहां से भाग गए थे। कहा जाता है कि इन जंगली पक्षियों ने सैनिकों के हमले से बचने के लिए खुद को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया था और समूह में एक एमू निगरानी का काम करता था ताकि उन पर हमला न हो और वो बाकियों को सतर्क कर सके। 6 दिन तक चले इस ऑपरेशन में सैनिकों द्वारा करीब 2500 राउंड फायर किए गए थे, लेकिन 20,000 एमू में से केवल 50 एमू को मारने में ही सफल हो पाए थे। बाद में जब इस खबर पर मीडिया की नजर पड़ी तो पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई और सरकार की आलोचना होने लगी, जिसकी वजह से सरकार ने सेना को वापस बुला लिया। लेकिन जब खेतों पर एमुओं के हमले काफी तेज हो गए तो एक बार फिर 13 नवंबर को सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी इन पक्षियों ने सैनिकों को खूब छकाया और उन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। इस घटना को एमू वॉर या द ग्रेट एमू वॉर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।